पूरे वर्ल्ड में जब भी किसी डायरेक्टर को एक अच्छी मूवी बनाने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होती है तो वो सबसे पहले किस तरफ जाते हैं? बुक्स की तरफ, नो डाउट। और जिसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि हमें बुक्स से ही इंस्पायर्ड होकर बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ मिली है। फॉर एग्जांपल लाइक पर्सी जैक्सन है, हैरी पॉटर है और द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर है। लेकिन आपको पता है इनके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी बुक्स है जिनके ऊपर मूवीज़ बनाई हुई हैं, लेकिन शायद आप उनको नहीं जानते हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी वर्ल्ड फेमस मूवीज़ के बारे में जो एक्चुअली बुक के ऊपर बेस्ड है, लेकिन उनकी बुक्स को कोई नहीं जानता, लेकिन मूवीज़ काफ़ी वेल रिनोन्ड रही हुई है। तो लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है अगाथा क्रिस्टी की बुक एंड देन देयर वर नन। और आपको पता होगा अगाथा क्रिस्टी की यही नहीं, काफ़ी और भी बुक्स हैं, जैसे कि डेथ ऑन द नाइल है और मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस है। हाल ही में हेलोविन पार्टी जो है, हेलोविन नाइट, उसके ऊपर भी एक मूवी बनी हुई है, हरक्यूल पोयरोट वाली। तो इनकी तो काफ़ी सारी ऐसी हैं बुक्स जिनके ऊपर मूवीज़ अडेप्टेशन बन चुके हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर तो वेब सीरीज़ भी बनी हुई है, तो नो डाउट। लेकिन ऐसा एक था लाइक 1968 के आसपास आ रहा था जब इसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी बनी थी। मूवी का नाम था गुमनाम, जिसके अंदर मनोज कुमार ने मेन रोल प्ले किया था। शायद आप मूवी को नाम से ना जानते हो, लेकिन मूवी के गाने आपने ज़रूर सुने होंगे। तो सबसे पहले जो हॉरर सॉन्ग्स चलते हैं वो यही है कि गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजाने कोई टाइप्स करके। तो वो सॉन्ग है वो इसी मूवी से लिया हुआ है। और एक थोड़ा कॉमेडी टाइप सीन भी था उसके अंदर, वो था लाइक हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले टाइप्स करके। तो ऐसे शायद आपने सॉन्ग सुने, मूवी ना देखी हो तो नो डाउट। लेकिन वो जो है एंडिंग इससे थोड़ी सी उसकी अलग है, लेकिन जो लाइक अपन बोल सकते हैं मोर देन फर्स्ट हाफ जो पार्ट है पूरी मूवी का, वो इस बुक से अडेप्ट किया हुआ है। और भी ऐसी बहुत सारी बुक्स है जिनके ऊपर मूवीज़ बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल नार्निया हो गई, मेज रनर हो गया, इस तरह की बुक्स आप जानते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बुक और है वंडर, जिसके ऊपर मूवी बनाई हुई है। लाइक मूवी हो सकता है आपने ना देखी हो, इसके अंदर कुछ ऐसा थीम रहता है लाइक जो सेम बुक में वही प्लॉट उसके अंदर मूवी में भी रहता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया देने के लिए बता देता हूँ। इसके अंदर ऐसा होता है कि एक लड़का होता है, उसको थोड़ी सी लाइक फेस की डिजीज़ होती है, उसका फेस थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। अब मुझे नहीं पता, शायद ये रॉन्ग सेंस में साउंड कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसको कोई डिजीज़ रहती है जिस वजह से उसके साथ ऐसा रहता है। और इस वजह से उसको फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत होती है। लोग उसको एज अ टैबू की तरह ट्रीट करते हैं, लाइक टैबू, ओके हाँ, टैबू की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ रहती है। वो बच्चा है बहुत ज़्यादा, लाइक अराउंड 7 to 10 ईयर्स का होगा मैक्सिमम। और वो कैसे इन सब चीज़ों से डील करता है, डिस्क्रिमिनेशन से, लाइक उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस लोग जज करते हैं, उसको हमदर्दी से उसी वजह से मिलती है, लोग उसको नॉर्मल की तरह ट्रीट नहीं करते। तो उस तरह की चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। और उसके अलावा हमारे पास आती है हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई एक सीरीज़ जिसका नाम है यू बाय कैरोलिना कैप्किंस। इसके अलावा लाइक ये स्टॉकर सिंड्रोम टाइप चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। एक पर्सन होता है, एक लड़की बोलती है कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है। लड़का बोलता है हाँ मुझे मालूम है। लड़की ने पूछा कैसे, तो वो आप समझ सकते हो कैसे, बिकॉज वो उसको स्टॉक करता है। तो ये स्टॉकर सिंड्रोम वाली चीज़ है, ये उसके ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बुक्स है जिनके ऊपर अब मूवीज़ वगैरह बनी हुई है, लाइक गर्ल ऑन ट्रेन है। उसके ऊपर तो इनफैक्ट बॉलीवुड में और हॉलीवुड दोनों जगह पे बनी हुई है। हालांकि कोविड के टाइम पे रिलीज़ हुई थी, परिणीति चोपड़ा की मूवी है वो, तो इसलिए उसको इतना हाइप नहीं मिल पाया। इसके अलावा अगली बुक आती है हमारे पास मार्कस ज़ुसैक की द बुक थीफ। और मुझे लगता नहीं कि इस बुक को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। वन ऑफ द मोस्ट हार्ट रेंचिंग स्टोरी है इस बुक की, और आई डोंट थिंक सो शायद मैंने इसका रिव्यू बनाया है, मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो ये है ये बुक, इसके ऊपर भी एक मूवी बनी हुई है। और अगर आपको यकीन ना हो तो ये आप देख सकते हो, ये इसका मूवी टाई इन एडिशन ही है। और मेरे को भी जब भी पता था कि इसके ऊपर मूवी बनी थी, पता चला था एक्चुअली, पहले से नहीं मालूम था। जब मैंने इसका देखा कि भाई ये मूवी टाई इन एडिशन है, तब मुझे पता चला। और ऊपर इसमें लिखा हुआ है नावा मेजर फिल्म फ्रॉम 20th सेंचुरी फॉक्स। तो मुझे ये वो बुक्स हैं जिनका मुझे लगता है शायद नहीं पता होगा, और हो सकता है आपका कुछ अलग हो। मी बिफोर यू का मुझे लगता है शायद आपने देख रखा होगा, उसके ऊपर काफ़ी फेमस मूवी बनी हुई है। अगली आती है द काइट रनर। ये बुक जो वर्ल्ड है, बुकिश वर्ल्ड, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, वन ऑफ द हार्ट रेंचिंग। और यू नो लाइक फ्रेंडशिप के जो टर्म्स है उनको लाइक ट्रू डेफिनेशन अगर फ्रेंडशिप को कोई देता है तो वो ये बुक है। और ये बुक मुझे बहुत सही लगी थी, और इसके ऊपर भी मूवी बनी हुई है। ये मुझे काफ़ी लेट जाके पता चला, मेरे को पहले बिल्कुल नहीं मालूम था इसके ऊपर मूवी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ बुक्स और आती हैं, जैसे कि थॉमस हैरिस की हैनिबल राइजिंग और हैनिबल। और वैसे इनमें सबसे जो इनके ऊपर तो मेनली वेब सीरीज़ बेस्ड है। हाँ, लेकिन वो होता है साइलेंस ऑफ लैम्स, आप देखो तो काफ़ी सारे एडिट्स के अंदर एक वो पर्सन दिखता है, लाइक थोड़ा सा काम टाइप दिखता है, लेकिन होता थोड़ा साइको टाइप है। तो वो है स्टोरी, इसके अंदर स्टोरी ऐसे रहती है। और इसकी जो लाइक मूवी बनी हुई है, साइलेंस ऑफ लैम्स के नाम से ही बुक है और उसी नाम पे मूवी बनी हुई है। तो आप देख सकते हो, काफ़ी थ्रिलर मूवी है, लाइक अकेले देखना, साइकोलॉजिकल है, लाइक खाना खाते हुए देखने टाइप नहीं है, लाइक ब्रूटल सीन्स गोर टाइप बहुत है उसके अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ अकेले ठीक है। वो इतना काटा पीटी और में ना फैलाए तो ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लाइक एक लेक्टर है करके पर्सन है, और वो एक स्पेशल सेल के अंदर होता है, हाई सिक्योरिटी इनसेन, जो पागल होते हैं, थोड़े से कल्प्रिट्स हैं लेकिन पागल है।
इंसेन मेंटलिटी, उनको कैप्चर करने के लिए अलग से प्रिजन बनाई हुई होती है और एक पुलिस वाली आके वहाँ पे उससे जांच पड़ताल करती है, लेकिन वो समाव वहाँ से फ्री हो जाता है। थोड़े टाइम तक तो इनका गेम चलता है पूछताछ वाला, लेकिन फिर वो अचानक से फ्री हो जाता है। कैसे होता है, कहाँ जाता है, तो वो सारी चीज़ें वो जानने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। और इसके अंदर आई थिंक शायद 4 बुक्स हैं। एक तो रेड ड्रैगन है हैनिबल राइजिंग है और एक साइलेंस ऑफ लैम्स है। तो 4 बुक हैं ये टोटल। मैं इनका कलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अब तक सो फार 2 ही हुई है। हार्ड कवर है, लेकिन ये अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपने सिग्मा मेल वाले काफ़ी सारा मीम्स देख रखे हैं, तो उनके अंदर जो क्रिस्टियन बेल का जो कैरेक्टर होता है, वो अमेरिकन साइको नाम की एक बुक है, उससे अडेप्ट किया गया है। उस पर बेस्ड मूवी बनी है और उसमें वो कैरेक्टर उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है। और थोड़ी सी फॉरेन बात ज़्यादा हो गई, तो अगर अपन बात करें अपने बॉलीवुड की, तो एक शॉर्ट स्टोरी थी। उस शॉर्ट स्टोरी के ऊपर एक मूवी बेस्ड है जिसका नाम है पहेली, स्टारर शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी। 2006 अराउंड ये मूवी आई थी, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ थी। थोड़ी सी एक शॉर्ट स्टोरी के ऊपर लिखी हुई थी, अपने इंडियन ऑथर ने लिखी है और बहुत सही मूवी है। वो यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। और उसके अलावा कुछ लाइक दृश्यम है, दृश्यम 2 है, जाने जहाँ हैं, इस तरह की जो मूवीज़ हैं। ये एक लाइक कोरियन है, आई थिंक सो, शायद हाँ कोरियन बुक है। उसका नाम है द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स। तो और उस बुक के ऊपर ही बेस्ड ये तीनों मूवीज़ है। थोड़ा सा अपनी तरफ से उन्होंने एडिट कट चाट कर दिया है, कट्स आउट, लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी है वो नैरेटिव उसी का रहता है कि एक मर्डर के अराउंड पूरी घूमती है। और ये वो बुक्स हैं जो मैंने रीड करी है। इनके अलावा हो सकता है और भी बहुत सारी बुक्स हों। और इसके अलावा एक हाल ही के अंदर आनंद भूषण करके ऑथर है, उनकी एक बुक के ऊपर मूवी आई थी, स्टारर अली फजल एंड तबू, जिसका नाम था खुफिया। तो वो भी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। ये जाने जहाँ है आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, खुफिया नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, पहेली है जो है शाहरुख खान की, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और हैनिबल वगैरह हैं, ये आप टेलीग्राम से देख सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब बहुत जानते हो। और ये बात रही सिर्फ नॉवेल्स की। इसके अलावा बहुत सारे मांगास भी हैं जिनको अडेप्ट करके एनिमे वगैरह बनाया जाता है। लाइक उजुमा की आप देख सकते हो, नारुतो अपना पूरा वही सेम चीज़ है, ब्लीच है अपना पूरा वही आ जाता है। और उसके अलावा लाइक थोड़ा सा बिटर स्वीट टाइप में अगर चलते हैं तो आई वांट टू ईट योर पेंक्रियाज है, इस तरह की चीज़ें। ड्रैगन बॉल जी वो सब आपने देखा हुआ होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मांगास से अडेप्ट करी गई है। ये तो बात रही हमारी नॉवेल्स और मांगास के बारे में। इसके अलावा अगर आपने थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी देखी हो, जो कि अपनी पहली मूवी है, वो एक शॉर्ट स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। अगर अपन बात करते हैं, आपने सात खून माफ मूवी देखी हो, तो वो भी रस्किन बॉन्ड की एक शॉर्ट स्टोरी है, उससे इंस्पायर्ड है। तो शॉर्ट स्टोरीज हो गई। और उसके अलावा कुछ ग्राफिक नॉवेलास भी आती हैं हमारे पास। जैसे हाल ही में अमेजॉन प्राइम के ऊपर इनविंसिबल करके एक वेब सीरीज़ आई थी, थोड़ी एनिमेशन टाइप थी वो, लेकिन वो जो पूरी वेब सीरीज़ है वो एक ग्राफिक नोवेला के ऊपर बेस्ड है। उसके अलावा एक पूरी अपनी आजकल वेब सीरीज़ आ रही है, लाइक 4th या 5th सीजन चल रहा है उसका, द बॉयज़ करके, वो भी पूरी ग्राफिक नोवेला के ऊपर बेस्ड है। उसके अलावा एक वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शो है जिसका नाम है द वॉकिंग डेड, जिसको इंट्रोडक्शन की आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत है। तो वो भी जो पूरा शो है वो एक मूवी पे बेस्ड है। उसके अलावा एनिमे तो आते ही हैं, चेनसो मैन वगैरह हो गया। और उसके अलावा कुछ लाइक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ भी आती है, लाइक ट्वाइलाइट आप देख चुके हो, बहुत फेमस है। लेकिन उसके अलावा आप देखते हो लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स है, माइंड हंटर्स है, ये भी क्या है एक्चुअली बुक्स नोवेलास से इंस्पायर होकर बनाए जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको सोर्स ए से डायरेक्ट मिल रही है तो आप उसको कंज्यूम करना चाहिए, आई थिंक सो, ये मेरा मानना है, माय पर्सनल ओपिनियन। तो आप नेटफ्लिक्स पे शोज़ देखते हो, अमेजॉन प्राइम पे देखते हो, वो चीज़ अच्छी है, लेकिन अगर आप उससे बेटर कुछ पाना चाहते हो तो आई थिंक आपको शायद बुक्स रीड करनी चाहिए। बिकॉज इनके अंदर आपको जो रॉ फॉर्म है, जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, और आई थिंक कि लाइक पूरी बुक को जब वो कंपाइल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ उसके अंदर कट जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, अगर आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है कि आप मूवीज़ के अंदर कुछ चीज़ मिस आउट कर रहे हो, कुछ चीज़ आपके डाउट्स रह जाते हैं जिनको फिर आप यूट्यूब पे आके देखते हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन चीज़ के डाउट्स आपको ना रहे, उसके लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हो। बुक्स बहुत सही रहती है इस मामले में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास और कुछ ऐसे आइडियाज़ हो या कुछ ऐसी मूवीज़ हो जो आपको पता हो कि बुक पे बेस्ड है, तो मुझे ज़रूर बताना। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप रीडिंग, बाय।